के साथ हो आज ये हमारे लिए जी के परिवार के लिए विशेष अवसर है जहाँ पर हम 30,000 जरूरतमंद महिलाओं को सिंगर कंपनी के सहयोग से सिलाई मशीनों का निःशुल्क वितरण कर रहे हैं और महिलाओं को स्वावलंबी और सशक्त बनाने के लिए जी के अर्बन स्पेस की ये अनूठी पहल आज शुरू करी गई है और ये हम सभी के लिए विशेष अवसर है जिसमें हम चाहेंगे कि हम सब अपनी लगातार ताली के साथ सभी सम्मानित अतिथियों का लगातार मंच पर स्वागत अभिनंदन करें वे हमें अपना बहुमूल्य समय हमारे इस कार्यक्रम को दें। तो ये क्या बना है? डी कहाँ बना दी है? इधर जाना पड़ेगा, चले जाने कोई दिक्कत, इधर पानी है बस, ये पानी है, पानी नहीं है, पानी इधर है। लगातार तालियां हो जाएं उत्तर प्रदेश के कर्मठ और लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए तालियों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। स्वागत अभिनंदन, साथ ही सभी सम्मानित गणमान्य अतिथियों का भी हम अभिनंदन करते हैं जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय इस कार्यक्रम को दिया। और आज इसी कड़ी में इस अवसर का लाभ उठाते हुए हम विनम्र अनुरोध करते हैं श्री अभिषेक सिंघानिया जी से, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक जेके अर्बन स्केप्स के वे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को हम सब की ओर से उनका स्वागत करते हुए एक स्मृति चिन्ह भेंट करें। साथ ही श्री मनीष मानसिंह जी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेके अर्बन स्केप्स, उनका साथ दें। आपकी लगातार सम्मान भरी तालियों के मध्य एक अनूठा लम्हा जहां सिंगर कंपनी की कढ़ाई मशीनों द्वारा विशेष रूप से निर्मित आकृतियां हम स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। बीच में मेरे बगल में। हाँ। साथ ही मैं विनम्र अनुरोध करती हूं एक बार पुनः श्री अभिषेक सिंघानिया जी से कि वे स्मृति चिन्ह भेंट करें श्री सतीश महाना जी को, माननीय अध्यक्ष विधानसभा उत्तर प्रदेश। तालियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और मैं विनम्र अनुरोध करती हूं श्री मनीष मानसिंह जी से कि वे हमारे अन्य गणमान्य अतिथियों का भी स्मृति चिन्ह के साथ स्वागत करें आपकी उन लगातार सम्मान भरी तालियों के साथ। आज जेके परिवार के लिए ये बहुत गौरव का दिन है जहां आज जेके ग्रुप एक अनूठी पहल शुरू कर रहा है जिसमें 1001 सिलाई मशीन ज़रूरतमंद महिलाओं को निःशुल्क वितरित करी जा रही हैं, जिसमें सिंगर ब्रांड की मशीनों को वितरित किया जा रहा है जो अपने आप में एक विश्व स्तर पर नामचीन ब्रांड है। और ऐसी अद्भुत घड़ी में हमारे सम्मानित अतिथि इस कार्यक्रम स्थल में पधारे हैं तो आपकी तालियां अगर कम पड़ जाएंगी तो आनंद नहीं आएगा। लगातार तालियों के साथ सभी सम्मानित अतिथियों का हम आभार व्यक्त करते हैं उनके इस उपस्थिति के लिए। इसी कड़ी में मैं विनम्र अनुरोध करती हूँ श्री अभिषेक सिंघानिया जी से, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक जेके अर्बन स्केप्स, के वे स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें जोरदार तालियों के साथ। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि देश सर्वाधिक लोकप्रिय एवं यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे अतिथि विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, हमारे बीच पधारे मंत्रीगण श्री राकेश सचान जी, अजीत सिंह पाल जी, श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी, श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, श्री भूपेन्द्र चौधरी जी और तथा श्रीमती प्रमिला पांडे जी, माननीय श्री अवनीश अवस्थी जी एवं सभी उपस्थित प्रियगण, ये हम सबके लिए अपार हर्ष और गौरव का क्षण है कि आज हमारे देश के सबसे बड़े राज्य के सबसे यशस्वी मुख्यमंत्री यहाँ मौजूद हैं। आपकी गौरवमयी उपस्थिति हम सबके लिए बहुत प्रेरणादायक है। आपके नेतृत्व में
विकास के सभी क्षेत्रों में नए मानक स्थापित कर उत्तर प्रदेश एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। महिला सशक्तिकरण और शिक्षा के प्रति आपकी सूझबूझ वास्तव में राज्य को बदल रही है। हमें यकीन है कि आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश एक अत्यधिक विकसित राज्य में बदल जाएगा। ये हम सभी प्रदेशवासियों के लिए बड़े सम्मान और सौभाग्य की बात है कि हम विकास के इस युग में हैं और आपका सहयोग करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं विशेषकर महिलाओं के विकास के लिए चलाई जा रही है, जैसे कि महिला सशक्तिकरण योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, भाग्य लक्ष्मी योजना आदि, जिनसे महिलाओं को सीधा लाभ मिल रहा है। प्रदेश सरकार के इन्हीं योजनाओं के विकास का एक हिस्सा बनने के लिए जेके समूह द्वारा सिंगर कंपनी के सहयोग से 1001 सिलाई मशीन जरूरतमंद महिलाओं को प्रदान की जा रही है। जेके समूह की स्थापना सन 1884 में लाला कमलापत सिंघानिया ने स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर कानपुर में की थी। उनके उपरांत सन 1921 में जुग्गीलाल कमलापत कॉटन स्पिनिंग व्यूइंग मिल्स की स्थापना की। 1924 में जेके ऑयल मिल्स, 1929 में जेके होजरी फैक्ट्री, 1931 में जेके जूट मिल और जेके आयरन स्टील आदि अनेक कंपनियों की स्थापना की एवं कानपुर को एक इंडस्ट्रियल केंद्र बनाने को के महत्वपूर्ण योगदान दिया। लोगों को रोजगार देने के साथ ही साथ जेके समूह ने शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी योगदान दिया। औद्योगिक, चिकित्सा एवं शिक्षा के अलावा धार्मिक कार्यों में भी जेके समूह का सदैव योगदान रहा है। सन 1884 में निर्मित श्री द्वारकाधीश मंदिर, 1925 में निर्मित श्री कमलेश्वर मंदिर एवं 1960 में निर्मित श्री राधा कृष्ण मंदिर का निर्माण किया। ये बड़े सम्मान की बात है कि आज इसी मंदिर के प्रांगण में कार्यक्रम की आयोजना किया जा रहा है। भारत सरकार के कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी का नियम सन 2014 में लागू हुआ, लेकिन जेके समूह पिछले 100 वर्षों से अधिक इसे अपना कर्तव्य और जिम्मेदारी समझकर समाज के हित में कार्य करती आ रही है। हम सब जानते हैं कि महिलाओं की प्रगति के बिना कोई भी देश विकास नहीं कर सकता है। हमें विश्वास है कि सिंगर कंपनी की ये सिलाई मशीन पाकर महिलाएं न सिर्फ अपना घर की सिलाई कार्य कर पाएंगी, बल्कि इसके उपयोग से वो अपनी आजीविका की भी कमा सकती हैं। आप सब जानते ही होंगे कि सिलाई मशीन उद्योग में सिंगर कंपनी का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। सन 1853 में कंपनी ने की शुरुआत से ही सिंगर सिलाई समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करती आ रही है। आज सिलाई और सिंगर एक दूसरे के अंश माने जाते हैं। सिंगर कंपनी द्वारा इन महिलाओं के लिए निःशुल्क ट्रेनिंग की व्यवस्था भी की गई है। अंत में मैं इस कार्यक्रम के पधारे हुए सभी माननीय एवं विशेषकर हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, जिनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम से कुछ समय निकालकर इस समारोह को एक यादगार बना दिया। आपकी ये कविता हमें सदैव प्रेरित करती रहेगी। हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊपर जाना है, एक भारत नया बनाना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। दोस्तों, जैसे कि हमारा मानना है कि एक शिक्षित और आत्मनिर्भर महिला समाज की आदर्श शिल्पकार होती है, तो आज भी जेके ग्रुप की ये अनूठी पहल वाकई में महिला सशक्तिकरण का एक नया इतिहास रचेगी। और हमारा ये मानना है कि जब हम भारत माता की जय का उद्घोष भी करते हैं, तब हम एक नारी का सम्मान ही तो जयकार के साथ करते हैं। तो अगर हम सब मिलकर भारत माता की जय का एक उद्घोष करेंगे तो वाकई इस माहौल में एक नई ऊर्जा आएगी। तो मेरे साथ एक बार थोड़ा शोर हो जाए, भारत माता की, भारत माता की। और इसी कड़ी में आपके बहुत आदर और सम्मान भरी तालियों के साथ मैं बहुत आदर से अनुरोध करती हूं श्री सतीश महाना जी से कि वे अपने शब्दों से हमारा मार्गदर्शन करें। जेके मंदिर के इस पवित्र प्रांगण में सामाजिक कार्यों के लिए कृत संकल्प जेके परिवार के द्वारा आज इस कार्यक्रम में उपस्थित, जिन्होंने सारा जीवन समाज के लिए दे दिया, जो एक आदर्श के रूप में आज देश में नहीं
पूरी दुनिया में पहचाने जा रहे हैं, ऐसे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र जी, जेके ऑर्गेनाइजेशन से मेरे बहुत ही प्रिय भाई श्री अभिषेक सिंघानिया जी, मंचासीन सभी सम्मानित मंत्रीगण, महापौर, विधायकगण, उपस्थित सम्मानित बंधुओं और इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित मेरी बहनें जो आज सिलाई की उस मशीन की पात्रता श्रेणी में आकर जिनको इस लाभ को मिलने वाला है। कानपुर महानगर इस नाते से सौभाग्यशाली है कि जेके परिवार ने यहाँ पर अपनी प्रारंभ किया था। श्री जुगीलाल कमलापत सिंघानिया पूरे देश और दुनिया का एक प्रतिष्ठित नाम, इंडस्ट्री के नाते से ही नहीं, आज़ादी के आंदोलन में भी जिस प्रकार का योगदान इस परिवार का रहा है वो उसका स्मरण भूला नहीं जा सकता, अस्मरणीय। आज इस अवसर पर भाई अभिषेक जी के द्वारा जिस प्रकार का यहाँ पर कार्यक्रम किया गया, मैं महाराज जी इस बात को बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि समाज में पैसा कमाना हो सकता है कुछ लोगों के भाग्य में हो, लेकिन समाज की सेवा करना कम लोगों के भाग्य में होता है। वो सेवा जेके परिवार ने यहाँ पर की, चाहे वो मंदिर के माध्यम से हो, कानपुर में जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो जेके कैंसर के नाम से हो, चाहे वो मतलब कई हॉस्पिटल्स हैं जो जेके वालों ने दिए, स्कूल्स के माध्यम से हो, ये बहुत सारी सेवा के प्रकल्प इनके द्वारा चलाए गए। और आज जिस समय सेवा के पुरोधा के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पर समय दिया गया, तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैं और मेरे पिताजी जेके परिवार से बहुत दशकों के साथ जुड़े हुए। प्रिय अभिषेक जी ने विगत कुछ वर्षों से जिस समय यहाँ पर कानपुर में अपना समय देना शुरू किया, तो मुझे लगता है कि जेके ऑर्गेनाइजेशन ने एक नए अध्याय की शुरुआत करी। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। यहाँ पर उपस्थित जितनी भी बहनें हैं जिनको आज वो सिलाई मशीन का लाभ मिल रहा है, ये केवल एक गिफ्ट नहीं है, एक तोहफा नहीं है, आपके जीवन में स्वावलंबी बनने का एक अवसर है। आप उस नाते से अपने घर का और बहुत सारे छोटे छोटे काम जो आज जिसके लिए लोग प्रेरित करते हैं, जिसके लिए लोग आगे आकर उसमें बढ़ चढ़ कर आपका सहयोग करना चाहते हैं, उस नाते से इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके अलावा भी बहुत सारे कार्यक्रमों के जो समाज सेवा के संबंधित हैं ये यहाँ पर आयोजित होते रहते हैं। मुझे और प्रसन्नता है कि हमारे श्री अवनीश जी अवस्थी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इनका सहयोग किया है, उनके आदेश पर, मुख्यमंत्री जी के आदेश पर सहयोग किया है। और उस नाते से कानपुर में इस प्रकार के कार्यक्रम सदैव होते रहें और जेके परिवार उन कामों में भागीदारी करके पुण्य का भागी हो सके। मैं इस बात को कहूँगा, जो समाज का काम करते हैं, भगवान की जिसके ऊपर कृपा होती है वही समाज का काम कर सकते हैं। आज इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब लोगों को मार्गदर्शन प्राप्त होगा। मैंने कहा कि जिन्होंने सारा जीवन समर्पित कर दिया है और जिन्होंने लगभग 6.5 वर्ष के कालखंड में इस बात को दिखा दिया है कि कैसे आम व्यक्ति तक उनकी पहचान पहुंची है, काम के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, समर्पण के माध्यम से, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के माध्यम से, ये सारी की सारी परिलक्षित है। हम सब लोग उसको जानते हैं। मैं पुनः, क्योंकि समय की सीमा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत कार्यक्रमों में जाना है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी करी थी। और भाई अभिषेक सिंघानिया जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि इस कार्यक्रम को उन्होंने आयोजित किया, इस विश्वास के साथ इस प्रकार के और भी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महिला सशक्तिकरण को लेकर पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो सराहनीय है। तो इसी कड़ी में आज जेके ग्रुप 1001 ज़रूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीन वितरित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद और उनके मार्गदर्शन द्वारा। ये सभी सिंगर कंपनी की मशीनें हैं जो अपने आप में विश्व स्तर पर नामचीन ब्रांड है। हम विनम्र अनुरोध करते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि वे हमारे लाभार्थियों को अपना आशीर्वाद दें और हमारे सभी गणमान्य अतिथि उसका साथ दें। सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन कानपुर नगर के तहत ग्रामीण महिलाएं जिनको सिलाई मशीन दे रहे हैं उसमें हैं शिवानी पांडे, सविता कुशवाहा, शालिनी देवी,
जिला नगरीय विकास अभिकरण डूडा कानपुर नगर की लाभार्थी हैं रीना सरोज रावत और कृष्णकांत कमल। इसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी से स्टार्टअप चेक प्राप्त करने वाली महिलाओं के नाम हैं जो एक समूह में पधारेंगी। पूजा, सरला, अनीता, मीना देवी और खुशनुमा। और लगातार तालियों के हकदार हैं ये सभी। इसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी से RF एवं CIF चेक प्राप्त करने वाली जो महिलाएं हैं उनके नाम हैं किरण, विमला, रीना सिंह और प्रीति। आप सभी से अनुरोध है आप एक समूह में पधारें। उन लगातार तालियों के साथ सभी का मनोबल बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से कैश क्रेडिट लिमिट चेक प्राप्त करने वाली महिलाओं के नाम हैं कंचन साहू, सरला देवी, चंदा सिंह, उर्मिला देवी और प्राची सिंह। माननीय मुख्यमंत्री जी से BC सखी योजना के अंतर्गत प्रशस्ति पत्र प्राप्त करने वाली महिलाएं हैं सबसे पहले चांदनी बानो। जोरदार तालियां हो जाएं। अगला नाम श्याम सुंदरी। इसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी से लखपति दीदी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशस्ति पत्र प्राप्त करने वाली महिलाएं हैं आराधना मौर्य, पप्पी सचान। और माननीय मुख्यमंत्री जी से विद्युत सखी के अंतर्गत प्रशस्ति पत्र प्राप्त करने वाली महिलाएं हैं विमला देवी। उन तालियों के साथ और रीता सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और इसी के साथ ये हमारे लिए गौरव की बात होगी कि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आशीर्वचनों द्वारा हम सभी को मार्गदर्शन मिल सके। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं कि वे अपने शब्दों से हमारा मार्गदर्शन करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। JK अर्बन स्केप के माध्यम से 1001 सिलाई मशीन वितरण कार्यक्रम के आज के समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष माननीय श्री सतीश महाना जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण, प्रभारी मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, राकेश सचान जी, श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी, श्याजीत पाल जी, माननीय सांसद श्री सत्यदेव पचौरी जी, महापौर श्रीमती प्रमिला पांडे जी, MLC श्री सलील बिश्नोई जी, माननीय विधायकगण, इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक JK अर्बन स्केप के प्रबंध निदेशक एवं अध्यक्ष श्री अभिषेक सिंघानिया जी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री मनीष मानसिंगा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सिंगर इंडिया लिमिटेड श्री राकेश खन्ना जी,
प्रदेश सरकार में सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे श्री अवनीश अवस्थी जी और उपस्थित कानपुर के सभी मेरे उपस्थित भाइयों और बहनों, आज शरद पूर्णिमा का पावन पर्व है। प्रभु श्री राम से हम सबका साक्षात कराने वाले त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि की पावन जयंती भी है। इस अवसर पर जेके अर्बन स्केप के तत्वाधान में 1001 परिवारों को आर्थिक स्वावलंबन के लिए उनका मार्ग प्रशस्त करने का जो एक कार्यक्रम चल रहा है, इसके लिए जेके अर्बन स्केप को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सभी 1001 परिवारों को जो आज इस सिलाई मशीन की योजना के साथ जुड़ रहे हैं, उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि आधी आबादी के सशक्तिकरण हुए बगैर समाज सशक्त नहीं हो सकता, और अगर समाज सशक्त नहीं होगा तो आत्मनिर्भर भी नहीं हो सकता। समाज को सशक्त और आत्मनिर्भर बना करके ही हम एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं। और इसके लिए याद करिए 2014 में जब मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो उन्होंने आधी आबादी के लिए महिला कल्याण के लिए अनेक कार्यक्रम आगे चलाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम रहा हो, मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से सभी प्रकार के टीकों से बेटी को आच्छादित करने का कार्यक्रम हो, मातृवंदना का कार्यक्रम हो, जननी सुरक्षा का कार्यक्रम हो, या फिर अन्य अनेक ऐसे कार्यक्रम जो आज चलते चलते नारी शक्ति वंदन अधिनियम में 33% महिलाओं को विधानसभा और संसद में आरक्षण देने के कार्यक्रम के साथ जुड़ा हुआ है। यह आधी आबादी के सशक्तिकरण के माध्यम से राष्ट्र को समर्थ और सशक्त बनाने का एक पवित्र कार्यक्रम, और आज उस कार्यक्रम की श्रृंखला में हम सब यहां पर इस पवित्र जेके मंदिर के परिसर में जेके अर्बन स्केप के तत्वाधान में 1001 परिवार को आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग पर आगे बढ़ाने के इस पवित्र कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। मैं इसके लिए जेके अर्बन स्केप को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का क्षण है कि यहां पर जो भी सिलाई मशीन जिनको भी दी जा रही थी, तो मैं उनसे पूछ रहा था कि क्या आपने ट्रेनिंग ली? वो कहते थे हाँ, एक आत्मविश्वास है कि हाँ हमने ट्रेनिंग ले ली है, अब मशीन के माध्यम से हम सिलाई का काम तत्काल प्रारंभ कर देंगे। यानी हमारे पास आज के दिन पर लोगों के, हमारे पास मैन पावर की कमी नहीं, स्केल है, लेकिन प्रधानमंत्री जी यही कहते हैं इस स्केल को स्किल के साथ जोड़ना है, इसका स्किल डेवलपमेंट करना है। उसके लिए सरकार को प्लेटफॉर्म देना होगा, सरकार को उसके लिए तैयार होना होगा, और इसी के लिए सरकार कार्य करना चाहती है। हमने फ्लैटेड फैक्ट्री के कार्यक्रम को इसी के साथ जोड़ा है। इसके माध्यम से हम लोग एक ही हाई राइज बिल्डिंग में अनेक प्रकार के कार्यक्रमों को जोड़ सकते हैं। रेडीमेड गारमेंट्स में अपार संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर है, और रेडीमेड गारमेंट्स के माध्यम से हम लोग उत्तर प्रदेश को एक बार फिर से देश की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा और समर्थ प्रदेश के रूप में स्थापित करने के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ सकते हैं। आपने देखा होगा जब ये देश आजाद हुआ था, कानपुर देश के सबसे समृद्ध महानगरों में से एक था। धीरे धीरे करके उपेक्षा के कारण, समय से कार्य योजना न बनने के कारण, समय के अनुरूप
अपने आप को न ढालने के कारण आज हमारा स्थान एकदम पीछे होता गया। लोग हमसे कई आगे बढ़ चुके हैं। एक समय आ चुका है जब हम लोग आधी आबादी को समर्थ बना करके विकास के इन कार्यक्रमों को द्रुत गति से आगे बढ़ा सकते हैं। और मेरा यह मानना है कि आधी आबादी को अगर हम आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं तो समाज अपने आप ही अपने पैरों पर खड़ा होकर के तेजी के साथ दौड़ता हुआ दिखाई देता है। आज का एक कार्यक्रम केवल 1001 परिवार को सिलाई मशीन देने का नहीं है, बल्कि 1001 परिवार को आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग पर तेजी के साथ दौड़ने के लिए एक दिया जा रहा उपहार भी है। और वास्तव में आर्थिक स्वावलंबन का यह आधार इस रूप में आगे बढ़ सकता है। महिला स्वयंसेवी समूह को सरकार के स्तर पर भी अनेक इंसेंटिव देने के कार्यक्रम आज संपन्न हुए हैं। महिला स्वयंसेवी समूह प्रदेश के अंदर अच्छा कार्य कर रहा है। भारतीय मनीषा तो हमेशा से इस बात को मानती रही है कि अयोग्यो पुरुषो नास्ति, यानी अयोग्य कोई नहीं है, योजकः तत्र दुर्लभ। कोई योग्य योजक मिल जाए तो हर व्यक्ति योग्य है। और फिर आधी आबादी जो समाज को मार्गदर्शन देती हो, समाज को पूरी मजबूती के साथ अलग अलग रूपों में आगे बढ़ाने का कार्य करती हो, उसको तो अयोग्य माना ही नहीं जा सकता है। उसने आज समय पर अपनी कार्य योजना को बना करके इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। मैं आज सुबह की ही बात कर रहा हूं। आज प्रातः मुझे 10 बजे औरैया जनपद में एक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में आयोजित कार्यक्रम में भागीदार बनने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं मानता था कि 10 बजे महिलाएं कैसे आ पाएंगी, क्योंकि वे घर में अपना घर का चौका बर्तन का काम भी करती हैं, घर में भोजन भी बनाती होंगी, घर में तैयार भी होते होंगे, फिर उनको इन सभी कार्यक्रमों में बनते बनते 11 तो बज ही जाएंगे। और मैं आराम से 11 बजे तक पहुंचा। और मैं 11 बजे भी इस आधार पर पहुंचा कि जब मैं पहुंचूंगा तो मुझे 5, 10, 15 मिनट अलग से जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों के साथ बैठने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन मैं ताज्जुब था कि जब मैं 11 बजे के ठीक पहले वहां पहुंचा तब तक पूरा पंडाल भरा था, और जितना पंडाल भरा था उससे भी ज्यादा लोग उससे बाहर खड़े थे। मैं देख के ताज्जुब कर रहा था कि इतनी जल्दी ये लोग आ गए, अपने अपने घरों का कार्य निपटा करके फिर इस कार्यक्रम में भागीदार बन करके फिर अपनी दिनचर्या को उसी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। यह एक अभिनंदनीय प्रयास है। और मैं इस बात के लिए कि जेके परिवार ने कानपुर में अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। आप सोचिए 1884 से चली ये यात्रा किस रूप में है, उसका एक उदाहरण यहां पर जेके मंदिर के रूप में आप देख सकते हैं। कितना स्वच्छ और सुंदर परिसर होना चाहिए। देवस्थलों को, धार्मिक स्थलों को किस प्रकार का सुंदर और आकर्षक बनाया जाना चाहिए, यह जेके मंदिर उसका एक उदाहरण है। यह परिसर का स्वच्छ और सुंदर वातावरण, हरा भरा वातावरण इसका उदाहरण है। जेके परिवार के द्वारा संचालित शिक्षा और स्वास्थ्य के अनेक प्रतिष्ठान, उद्योग जगत से जुड़े हुए प्रतिष्ठित संस्थान इसके उदाहरण है कि ईश्वर भक्ति भी है, समाज सेवा भी है, और साथ साथ समाज को सन्मार्ग पर और आत्मनिर्भरता के पथ पर अग्रसर करने के लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति भी, वह दृढ़ इच्छा शक्ति आज यहां पर देखने को मिली है। भाइयों बहनों, यह हम सबका सौभाग्य है कि डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्तमान में प्रदेश के अंदर मिशन शक्ति के 4th चरण के कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। मिशन शक्ति का एक कार्यक्रम आधी आबादी की सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन के साथ जुड़ा हुआ है। सरकारी नौकरी हो या निजी क्षेत्र में, उनके लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य।
ये डबल इंजन की सरकार पूरी प्रभावी तरीके से उसे आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। उनके सम्मान के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने उसकी गरिमा की रक्षा के लिए अनेक कार्यक्रम बनाए हैं। याद करिए, मोदी जी के आने के बाद लगभग देश के अंदर 10 करोड़ परिवार ऐसे थे जिनके पास अपना व्यक्तिगत शौचालय नहीं था। ये नारी गरिमा पर सबसे बड़ी चोट थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन सभी परिवारों के पास अपना व्यक्तिगत शौचालय बनवा करके उनको स्वयं के लिए नारी गरिमा की सुरक्षा की रक्षा उसके माध्यम से की। नारी स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का उदाहरण उज्ज्वला योजना का वह कनेक्शन है जो 9 करोड़ परिवारों के पास अपना रसोई गैस का कनेक्शन नहीं था और समय 40-45 वर्ष होते ही उनकी आंखें धुएं से खराब हो जाती थी। ईंधन की समस्या अलग थी, लेकिन आज उन सभी परिवारों के पास अपने लिए स्वयं के लिए एक रसोई गैस का कनेक्शन भी उनके पास उपलब्ध हुआ है और उन परिवारों को प्रधानमंत्री जी ने 500 रुपए तक का इसमें सब्सिडी भी उपलब्ध करवाई है, हर सिलेंडर पे उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। यह महिला सशक्तिकरण का कार्य है कि गांव में जहां पर महिलाएं रहती हैं, जो परिवार गांव में जहां रहता है, वहां पर उस जमीन का मालिकाना अधिकार उस परिवार की किसी महिला सदस्य को उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया है। और अकेले उत्तर प्रदेश में 75 लाख परिवारों को हम घरौनी योजना के माध्यम से जहां पे घर या झोपड़ी है उसका मालिकाना अधिकार उसको उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। यह महिला सशक्तिकरण का एक आधार है कि उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर प्रतिवर्ष उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। यह डबल इंजन की सरकार के द्वारा प्रदेश के सशक्तिकरण के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए गए वे कार्यक्रम हैं जो ने स्वावलंबन के मार्ग पर तेजी के साथ अग्रसर करेंगे और उसी कड़ी को मजबूती प्रदान करने के लिए शासन के साथ जब धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं जुड़ करके इन कार्यक्रमों में सहभागी बनती हैं तो इसका कई गुना लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। आज 1001 परिवारों को यहां पर सिलाई मशीन उपलब्ध होना ये महिला स्वावलंबन का एक नया उदाहरण है। मैं जेके परिवार को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। जिन बहनों को आज उपहार मिला है उन सब का भी अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि उनके स्वावलंबन को हम उन महिला स्वयंसेवी समूह के साथ जोड़ करके उन्हें समाज और राष्ट्र की व्यवस्था मुख्य धारा के साथ जोड़ते हुए उनको हम मटेरियल उपलब्ध कराएं, रॉ मटेरियल उपलब्ध करवा करके मार्केट्स के साथ जोड़ने का काम करें, जिससे हर महिला सदस्य अपने परिवार के स्वावलंबन का आधार स्वयं बन सके। इस विश्वास के साथ आज के इस अवसर पर एक बार फिर से जेके परिवार को इस कार्यक्रम के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको दीपावली की अग्रिम मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। वो लगातार तालियां होनी चाहिए आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी के लिए जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय इस कार्यक्रम को दिया। और हम बताना चाहेंगे कि आज कुल 15 करोड़ की धनराशि चेक के माध्यम से हमारे लाभार्थियों को दी गई है। तो एक बहुत ही उज्जवल भविष्य की ओर हम सभी अग्रसर हैं। पुनः एक बार हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय और सभी सम्मानित अतिथियों का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमारे इस विशेष कार्यक्रम को दिया। और हमारा ये मानना है कि ये अंत नहीं है बल्कि स्वावलंबन की ओर हमारे बढ़ते कदमों की शुरुआत है, जहां हम सब एक बार मिलकर